ओखला इतना समझदार है कि ओखला कभी लंगड़े घोड़े पे दाव लगाता ही नहीं। जमानत के लिए अच्छा वकील हम करने के लिए तैयार हैं। मैं तैयार हूँ, मैं साथ हूँ। बीजेपी का विधायक बन गया तो आप बताइए कि आपकी शिकायत सुनने कौन आएगा? क्या आपकी माएँ बहनें अगर वहाँ जाएंगी तो क्या लेटर साइन होंगे? बीजेपी ने ये तय किया कि हम सेकुलर वोटों की तकसीम करें, तो 48 सीटें ऐसी हैं वहाँ महाराष्ट्र में जो 2000 वोटों से कम से इंडिया गठबंधन हारा। यही कोशिश यहाँ है। बीजेपी डायरेक्ट हमसे कभी नहीं जीत सकती। छोटी मोटी कमियों की वजह से या जज्बात में आने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना वोट तकसीम कर दें, कि हमसे हमारी विधायकी चली जा और हम 5 साल तक फिर जो है चक्कर काटते फिरे कि भैया कब आएगी कब आएगी। अब तो रात में दिन में कभी भी फ़ोन करके मुझे आप पकड़ ही लेते हो। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखिए, एक नारा लग रहा है कि साहब अगर जीत गए तो रिहाई हो जाएगी। जो जीते हुए कैंडिडेट थे, मैं एमएलए था, मैं जेल चला गया। भाई मेरी जमानत मेरिट पे हुई। मुख्यमंत्री, जो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल में डाल दिया, तो वो भी मेरिट पे छूटे। जमानत के लिए अच्छे वकील करने पड़े, अच्छे आर्ग्यू करने पड़े। उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे ऐसे नेता जो जीते हुए थे वो जेल में गए और वहाँ पर मेरिट पे अब सुप्रीम कोर्ट से सबको जमानतें मिली, हमें भी जमानत मिली। अब जमानत के लिए या केस के लिए या कोई अगर परेशान है तो उसके लिए तो अच्छे वकील की ज़रूरत है। अच्छा वकील हम करने के लिए तैयार हैं। मैं तैयार हूँ, मैं साथ हूँ। अगर मोरली सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम हर तरह तैयार हैं, हमारी पूरी सरकार तैयार है। लेकिन आप मुझे बताओ कि भाई आपके काम तो सरकार करेगी, सरकार का एमएलए करेगा। जज्बात में आने से कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारी विधायकी चली जा और हम 5 साल तक फिर जो है चक्कर काटते फिरे कि भैया कब आएगी कब आएगी। अब तो रात में दिन में कभी भी फ़ोन करके मुझे आप पकड़ ही लेते हो। पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह से हराया। 1.5 महीने बाद वहाँ विधानसभा का इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। बीजेपी ने ये तय किया कि हम सेकुलर वोटों की तकसीम करें, तो 48 सीटें ऐसी हैं वहाँ महाराष्ट्र में जो 2000 वोटों से कम से इंडिया गठबंधन हारा। वो क्यों हारा? कि उन्होंने सेकुलर वोटों में कैंडिडेट बहुत सारे खड़े कर दिए, सेकुलर वोटों को तकसीम किया और बीजेपी का अपना वोट इकट्ठा हुआ और उसने इंडिया गठबंधन को हरा दिया। यही कोशिश यहाँ है। बीजेपी डायरेक्ट हमसे कभी नहीं जीत सकती। यहाँ पर 282 बूथ हैं। आम आदमी पार्टी का 282 के 82 बूथ पर वोट है। पहला बूथ अगर कालिंदी कॉलोनी में है तो हमें वहाँ वोट पड़ता है। आखिरी बूथ अगर आली गांव में है तो वहाँ भी हमें वोट पड़ता है। इसीलिए 2015 के इलेक्शन में 1,04,000 वोट मुझे मिले, बीजेपी को 48,000 वोट मिले, 64,000 वोट से हम जीते। 2020 के इलेक्शन में मुझे 1,32,000 वोट मिले, बीजेपी को 58,000 वोट मिले। मैं 73,000 वोटों से इसलिए जीता। अब कांग्रेस जो है थोड़ा बहुत 2 वार्ड में लड़ती है, जाकिर नगर वार्ड और शाहीन बाग वार्ड। बीजेपी 2.5 वार्ड में लड़ती है, मदनपुर खादर, जे कॉलोनी और आधा सरिता विहार। अब ये डायरेक्ट बीजेपी हमसे लड़कर कभी नहीं जीत सकती। बस एक तरीका है कि वो हमारे वोटों को तकसीम करे, उधर का वोट पोलराइज करे। ये एक सियासत इस वक्त चल रही है। अब अगर यहीं 2 वार्डों में किसी को वोट मिल रहा हो, तीसरे वार्ड में कहीं वोट ना मिल रहा हो, तो जीतने के लिए उसे 90,000 वोटों की ज़रूरत है। अब मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी के अलावा क्या कोई ऐसा है हम में से बीजेपी के अलावा जो 90,000 वोट ले नहीं ले सकता? तो यानी कि वो जीत नहीं सकता। तो जो जीत नहीं सकता उसको वोट देने का मतलब क्या है? कि अपने वोट को ख़राब करना और कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना। तो हमें ये सोचना है कि हमारा वोट तकसीम नहीं होना चाहिए। अगर वोट तकसीम होगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। और अगर बीजेपी, फ़र्ज़ करो कि बीजेपी का विधायक बन गया, तो आप बताइए कि आपकी शिकायत सुनने कौन आएगा? क्या आपकी माएँ बहनें अगर वहाँ जाएंगी तो क्या लेटर साइन होंगे? अस्पताल के लिए अगर उन्हें लेटर चाहिए होगा तो क्या इलाज हो पाएगा? क्या अगर आपके यहाँ लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपके लिए ट्रांसफार्मर चेंज होगा?
आप बताइए क्या सीवर आपका पड़ेगा, पानी की लाइन आपकी पड़ेगी, आपकी सड़क बनेगी? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि हम उनके वोटर हैं ही नहीं। हमारा वोट तो तकसीम होगा और वो जीत जाएगा। बीजेपी का जो अपना वोट है वो अपनी जगह है। तो इसलिए ऐसा कोई हम छोटी मोटी कमियों की वजह से या जज्बात में आने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना वोट तकसीम कर दें। भैया काम के लिए तो सरकार की ज़रूरत है, और सरकार का एमएलए अगर है तो काम होगा, और अगर सरकार का एमएलए नहीं होगा तो जैसे यहाँ पार्षद जीते हुए ना, आप उनसे कहो कि हमारी गली बना दो। अब ये एमसीडी की है ना एरिया, गली तो मैंने बनाई, मैं सरकार का एमएलए था तो एमसीडी के काम भी मैं कर रहा हूँ, जबकि जिम्मेदारी एमसीडी के पार्षद की थी। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या कहता है कि फंड ही नहीं है हम पे। तो भैया फंड ही नहीं है, जब फंड ही हम पे है तो जिस पे फंड है, जिसकी सरकार है, उसे ही जिता दो। जो काम करता चला आ रहा वो ठीक कर। तो ऐसा कोई काम मत करना। और ओखला बड़ा समझदार है। ओखला इतना समझदार है कि ओखला कभी लंगड़े घोड़े पे दाव लगाता ही नहीं। भाई साहब इतने समझदार लोग हैं, ये तो आज तक उसी को जितावे जिसकी सरकार हो। शिकवा भी हो तो ऐसे आदमी से हो, भारी भरकम से। और जो पहले ये कह दे कि मुझ पे तो कुछ है ही नहीं, तो भैया ऐसे आदमी के जाने से फ़ायदा क्या। अब किसी को ज़रूरतमंद भी है ना, अगर किसी का पता लग जाए कि हम यहाँ पे पैसे हैं, वो ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी तो वहीं जाएगा। और किसी के बारे में पहले ही से पता हो कि वो उल्टे ले लेगा तो उसके पास तो मदद को भी नहीं जाता आदमी। तो इसलिए बड़ा समझदार है ओखला का विधायक, ओखला का जो वोटर है वो बहुत समझदार है। तो मैं बस अपनी समझदारी का आप जो है सबूत दें। जो भी दाएं बाएं जा रहे हैं उनके जाने से कहीं बहुत बड़ा हमारा नुकसान ना हो।